जनपद संभल में आने वाले थाने कुड़ फतेहगढ़ के एक गांव से पिता तथा पुत्री के अपहरण का मामला तूल पकड़े हुए था, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस की सक्रियता के चलते गुरुवार को मामले का खुलासा किया गया, जिसमें स्वयं पिता ही फर्जी अपहरण की मनगढ़ंत कहानी रचने में दोषी पाया गया। अपहरण के इस चर्चित मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों तथा बाल आयोग के अध्यक्ष ने भी पीड़िता के घर जाकर की थी। साथ ही आरोपियों को शीघ्र धरपकड़ के लिए संभल पुलिस द्वारा 3 टीमों को बनाया गया था। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद तथा अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी कुड़ फतेहगढ़ सर्विलांस द्वारा अपहरण हुए राजबहादुर के परिजनों से पूछताछ एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से मिले साक्ष्यों के चलते पिता राजबहादुर एवं पुत्री नीलम को अलग अलग स्थानों से पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। पिता राजबहादुर की बरामदगी उसके साड़ू के लड़के राहुल निवासी लाइन पार मुरादाबाद के यहाँ से तथा नीलम की बरामदगी एवं अन्य एक अभियुक्त मुकेश की गिरफ्तारी जयवीर निवासी सूर्यनगर लाइन पार थाना मझोला मुरादाबाद से की है। पूछताछ में अभियुक्त राजबहादुर ने बताया कि 17 अगस्त को उसकी पुत्री नीलम किसी के साथ चली गई थी। शाम को उसके चले जाने की जानकारी मिलने पर उसके द्वारा लड़की को काफ़ी तलाशा गया, पर वह नहीं मिली। शर्मिंदगी और लोकलाज से बचने के लिए पत्नी अमरवती, पुत्री धर्मवती, बेटा सुनील तथा अपने साले भोजपाल के साथ मिलकर झूठी अपहरण की योजना बना डाली, जिसमें सभी ने साथ दिया। पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। अपहरण के झूठे मुकदमे के खुलासे करने में थाना कुड़ फतेहगढ़ के प्रभारी निरीक्षक रकम सिंह, उप निरीक्षक रविंदर सिंह, सर्विलांस प्रभारी जनपद संभल, उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार, प्रभारी स्वाट टीम जनपद संभल का विशेष योगदान रहा। वहीं संभल पुलिस की सक्रियता के चलते मात्र 24 घंटे में ही अपहरण के झूठे केस का खुलासा करने पर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस के कार्य को काफ़ी सराहा है। एक खनूपुरा गांव है कुड़ थाना क्षेत्र में जनपद संभल में। यहाँ पे एक व्यक्ति राजबहादुर और उसकी लड़की का फर्जी अपहरण का एक पूरा ड्रामा षड्यंत्र रचा गया था और इसको पुलिस को सूचना दी गई थी। इसमें उसके लड़के ने सुनील ने मुकदमा दर्ज कराया, तहरीर दी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें टीमें गठित की गई। लगातार इसमें 3 टीमें और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं और स्वाट टीम, हमारी सभी लोग सक्रिय रूप से लगे हुए थे। सभी ने वहां जाकर के जानकारी इकट्ठा की और इसमें अथक प्रयास करके इसका सफल अनावरण किया गया। पूरा प्रकरण एक झूठा कूटरचित और एक फेक तरीके से बनाया गया एक जाल था, जिसको क्रैक किया गया और इसमें जो व्यक्ति राजबहादुर था और उसकी लड़की दोनों को सकुशल वापस लाया गया और पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया गया। ये फर्जी तरीके से एक अपहरण कांड था जो इनके परिवार द्वारा साजिशपूर्ण रचा गया था। इसमें जब पूछताछ किया गया, गहन पूछताछ में प्रकरण निकल के आया कि जो इनकी लड़की थी वो किसी लड़के से लगातार संपर्क में थी, 5 महीने से लगातार संपर्क में थी और उसने तय किया था कि उस दिन सोमवार को वो वहां से 3 बजे उसके साथ और उसके 2 साथियों के साथ वहां से चली जाएगी। इसी क्रम में लगभग 3:30 बजे वो व्यक्ति आया और उसके साथ वो एक बेरनी वहाँ शिव मंदिर पड़ता है, वहां पे जाके इकट्ठा हुए। वहां से वो इन तीनों के साथ में वहां से चली गई। जा करके वो अपना मुरादाबाद में एक जगह जो धर्मपाल का घर है वहां रहने लगी, जयवीर के घर पे रहने लगी, वहां पे रुकी हुई थी। इसी क्रम में जब ये बात इनके परिवार वालों को पता चली तो लोकलाज और इसके बचने के लिए कि हमारी बेइज्जती हो गई है, इससे बचने के लिए इन्होंने पहले ढूंढना शुरू किया। उसके बाद इनका मामा जो है भोजपाल को इन लोगों ने बुलाया और भोजपाल और ये पूरा परिवार मिलकर एक षड्यंत्र के रूप में एक साजिश तैयार किया इन्होंने कि फर्जी तरीके से जो पिता है राजबहादुर उसका और लड़की का अपहरण बता दिया जाए लोगों को, पब्लिक को भी और पुलिस को भी, और उसके बाद 2-1 दिन बाद वो स्वयं राजबहादुर वापस आ जाएगा और बाकी लोगों को बता दिया जाएगा कि अपहर्ता अभी लड़की को छोड़े नहीं है। इस तरीके से इन लोगों ने फर्जी माहौल बनाया और उसके बाद जो ये भोजपाल है इसने राजबहादुर को अपने साथ बैठा करके जो मुरादाबाद में इसके साढ़ू का एक लड़का राहुल रहता है, तैयारी करता है,
वहाँ पे रामलीला ग्राउंड के पास में वहाँ पे ले जाके इनको रख दिया रात में, और उसके बाद फोन करके बता दिया कि अब तुम लोग हल्ला मचा दो। तो उसमें जो इनकी पत्नी, पुत्री बड़ी और जो बेटा है वो और ये इसका साला, ये सब मिल करके सभी को बताने लगे कि 2 बाइक सवार, पहले इन्होंने बताया कि 2 बाइक सवार 4 बदमाश आए और पिता जो आंगन में सो रहे थे उनको तमंचे के बल पे गाड़ी में बैठा करके, और उसी के साथ लड़की जब बाहर उनको रोकने के लिए पहुंची तो उसको भी मोटरसाइकिल से बैठा करके 2 अलग अलग दिशाओं में लेके चले गए हैं। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इनके बयानों में ही विरोधाभास नजर आने लगा। जब लड़की ने बताया कि 2 बाइक सवार 4 लोग आए थे, लड़के से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 8 लोग आए थे। इनकी पत्नी ने बताया कि हम लोग छत पे सो रहे थे, वहां से हम लोग नीचे उतर के आए तो जो लड़की है जो गायब हुई है वो पहले आ गई थी और उसको उठा के ले गए, बाकी सबको कुंडी लगा करके अंदर बंद कर दिया। तो इस तरीके से इनके बयानों में लगातार विरोधाभास आ रहा था और इस तरीके से इनको गहनता से इसमें पूछताछ प्रारंभ की गई और इसमें सारे तथ्यों को हम लोगों ने बहुत गहनता से एनालाइज किया। इनके पूरे पारिवारिक रिश्तेदारी के पहले पूरा डिटेल सिजरा बनवाया गया, उनमें एक एक पारिवारिक रिश्तेदारों को हम लोगों ने डिटेल किया, उनसे पूछताछ की, उनसे बातचीत किया, तो ये तथ्य निकल के आया कि ऐसी घटना की संभावना बहुत ही नगण्य है। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट अपनाया उसमें हम लोगों ने इनके आपसी विवाद, जो पूर्व के इनके आपसी विवाद रहे हैं, उनके FIR कंटेंट में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सभी को पूछताछ किया, उनसे ला करके बातचीत की कि कहीं उनका किसी का ना साजिश में हाथ हो। तो हम लोगों ने जब इसको एनालाइज किया तो ये भी तथ्य गलत निकला। फिर हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों से जब पूछताछ किया और इनके बयानों के विरोधाभास को जस्टिफाई किया तो ये पूरा प्रकरण फेक अपहरण का निकल के आया। इस क्रम में इनको जो लड़का है पिता राज बहादुर, इसको राहुल के घर से लाइन पार मुरादाबाद से, और जो लड़की है नीलम उसको जयवीर के घर से सूर्यनगर लाइन पार मझोला से बरामद किया गया है। इनको ला करके अब विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।